नमो बुद्धाय। नमन अशोक रत्न। जय भीम साथी। जीवन बदल देने वाले दलाई लामा के अद्भुत विचार। दलाई लामा आज ही जिंदे हैं। उनकी मेरी मुलाकात भंडारा में हुई। अमृत दल से उन्होंने एक कार्यक्रम रखा जहाँ मेरी मुलाकात दलाई लामा से। जीवन बदल देने वाले दलाई लामा जी के विचार, न्यूरोलॉजी आज फादर हाउस से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और उसमें हम दलाई लामा के विचारों को स्वागत करते हैं। जब मैं दलाई लामा से मिला और एक फोटो पर उनकी सही दिया, बड़े प्रेम से मुझे सही। दलाई लामा के पास जाना इतना कोई सादी बात नहीं है। मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा भंडारा में, आप उस काम को जरूर आना है। उन्होंने खुशी से कहा कि मैं जरूर आऊंगा। आज ही वो हमारे बीच में है। मेडिटेशन के महान मास्टर, बुद्ध विचार, भगवान बुद्ध के बाद एक ऐसी शक्ति है जिसे पूरे वर्ल्ड में घूमने की आजादी है। विश्व रत्न दलाई लामा के अद्भुत विचार मैं डॉक्टर उनके विचारों के साथ आज प्रस्तुत कुछ बातें करने जा रहा हूं जो आप जरूर स्वीकार करेंगे। नमो बुद्धाय। दलाई लामा मॉर्निंग प्रेयर इन यचच दलाई लामा। This is the sound of Dalai Lama. The morning prayer, दलाई लामा साहब का प्रेम भरा प्रेयर है।
दलाई लामा जी का सवेरे का नित्य कर्म से उनकी पूजा पाठ है। आइए दोस्तों, हम ही उस पूजा पाठ में हम बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्म को शरण जाते हैं, संघ को शरण जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जीवन बदल देने वाले दलाई लामा के अद्भुत विचार। प्यारे दोस्तों, दलाई लामा में अगर आप थोड़ा भी उनकी तरफ देखोगे, एक महान शांति, एक महान चमत्कार आपको दिखेगा। आइए दोस्तों, जीवन बदल देने वाले दलाई लामा जी के अद्भुत विचार। वेलकम वेलकम। दलाई लामा के अद्भुत विचार। एक छोटे झगड़े से एक महान रिश्ते को घायल मत होने देना। महानता सीखने के लिए सबसे पहले दूसरों का आदर करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। याद रखना, महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम भी शामिल होते हैं।
बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। धर्म का अर्थ प्यार, करुणा, मानवता, दयालुता और इंसानियत को फैलाना है। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। खामोश रहना ही कभी कभी बेहतरीन जवाब होती है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी झूठी तारीफ करने के बजाय आपकी गलतियां और आपकी कमियों को बताए। जब कभी भी संभव हो, नम्र बनिए, और यह हमेशा संभव है। याद रखें, सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे की जरूरत से ज्यादा हो। जहां अज्ञानता हमारा शिक्षक हो, वहां शांति आने की कोई संभावना ही नहीं होती। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम स्वयं को अंदर से शांत हो। प्रसन्नता पहले से निर्मित चीज नहीं है, यह आप ही से कर्मों से आती है। अपने ज्ञान को बांटे, यह अमृता प्राप्त करने का एक तरीका है। आशावादी बनिए, इससे बेहतर महसूस होता है। प्रेम और सहानुभूति आवश्यकताएं है, विलासित नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। हमारी सहानुभूति को विकसित करना और उससे समझना ही हमारी जिंदगी की खुशियों ला सकता है। खुशी अपने आप नहीं मिलती, यह आपके अपने कर्मों से ही आती है। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार न दे। एक सच्चा सहानुभूति वाला रवैया तब भी नहीं बदलता जब दूसरे लोग आपको गुस्सा दिलाए या दुखी करे। खुशी का अंतिम स्रोत पैसा और शक्ति नहीं है, बल्कि सहानुभूति है। हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि खुशी कैसे मिलेगी। मित्रता विश्वास पर निर्भरता करती है, धन, शक्ति, शिक्षा या ध्यान नहीं। भरोसा होगा तो ही दोस्ती होगी। हम जो करते हैं उसकी गुणवत्ता हमारी प्रेरणा पर निर्भर करती है। यह वजह है कि हमें यह सीखना होगा कि दयालु मन कैसे बनाए। दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका सभी पक्षों के लिए बेहतर बात करना है। क्रोध और घृणा कमजोरी के संकेत है, जबकि करुणा शक्ति का एक निश्चित संकेत है। मैं अपने दुश्मनों को हराने के लिए उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूँ। क्रोध आपके दिमाग की आंतरिक शांति को नष्ट करने से सबसे बड़ा सरल उपाय है। हम धर्म चिंतन के बिना ही रह सकते हैं, लेकिन मानवता के बिना हम नहीं रह सकते। क्रोध हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। प्यार दुलार करने से हम दोस्त बनते हैं और अकेले रहने से खतरे में खत्म करते हैं। सभी दुख अज्ञानता के कारण होते हैं। लोग अपनी खुशी या संतुष्टि की स्वार्थी खोज में दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। मुझे लगता है तकनीक ने जब वास्तव में मानवीय क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन प्रौद्योगिकी करुणा पेश नहीं कर सकती। यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हो तो सहन करना सीखो। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो सहानुभूति का अभ्यास करें। एक चम्मच में जो खाना होता है वह उसका स्वाद नहीं दे सकता, उसी तरह से मूर्ख इंसान विद्वान इंसान को नहीं समझ पाता। थॉट ऑफ द वॉचिंग। नमो बुद्धाय। दिस इज द वॉचिंग ऑफ द धम्मा।
दोस्तों, दलाई लामा जी के इन विचारों के साथ में हमें और कुछ विचारों को जोड़ना है। दलाई लामा जी के विचार ये महान शख्सियत के विचार है। इन विचारों को हमेशा सत्कार करना है। भगवा सावधियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अद्धको अय्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्तियां अभिकन्तवर्णा केवलकप्पं जेतवनम् ओभासेत्वा येन भगवान् तेन उपसङ्गमित्वा भगवन्तम् अभिवादेत्वा एकमन्तम् अट्ठासु एकमन्तं खिताघोषं देवता भगवन्तं गाथाय च भासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकं当你对这些人，然后在这个看看现在的人，好像两个差价了。我们的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  Mischievous, aren't you? I consider that person also is a mischievous person. Unfortunately, that person is Christian. Unfortunately, he's a Buddhist. It's a question of how you think about your own death. That possibility. Quite polite. Quite polite. Well, he doesn't mind too much because there's reincarnation. Dalai Lama and Dasmut Titu Tutu laughing Dalai Lama with the despot Titu. And I'm wondering, what is it about your friendship with each other that allows you to have this kind of extraordinary joy? He's always troubling me. This is the Dalai I Lama admire him and Dasmut enormously. Tutu Oh, he's going to get laughing. proud.
time you He is a see, beautiful laughing he is Dalai Lama. there for us as a beacon. So I really love That's this. good. He always teasing Good. me. And also I tease him. Oh, you see, so we really become something quite special. Yes. So, and also his face is, you see, the head looks like a monk now. You see, this picture, special picture, I think at time of my death, I will remember you. This is the sound of the Dalai Lama. Namo Buddhaya. 강대 도생에서는 나와도 좀 하듯이 강대 실리에서 고상자가 사사로 문에 마음문에서 문에 마음문에서 बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के अनमोल विचार गुस्सा आपके दिमाग की हम बाहरी दुनिया में भी कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम अंदर से शांत हो। जब आपको इस बात का अंदाजा बुद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जी का अनमोल विचार गुस्सा आपके दिमाग की आंतरिक शांति को नष्ट करने से सबसे सरल उपाय है। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम अंदर से शांत ना हो। जब आपको इस बात का अंदाजा हो कि आपकी गलती की है तो उसे सुधारने के लिए तुरंत निर्णय लीजिए। यदि आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखें। यदि आप स्वयं को खुश होना चाहते हैं तो भी करुणा का भाव रखें। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपको किस दूसरे से बेहतर बनना है।
बल्कि सफलता का मतलब है अभी आप जो है उससे बेहतर बनना। खामोश रहना कभी कभी बेहतरीन जवाब होता है। अगर आपके पास आत्मविश्वास और क्षमता है तो आप एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। एक अनुशासित मन सुख की ओर जाता है और एक अनुशासित मन दुख की ओर भी जाता है। प्रेम और करुणा आवश्यकता है, विलासिता नहीं। उससे बिना मानवता जीवन नहीं रह सकती। जब तक संभव हो सके दयावान रहे, यह हमेशा संभव है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी झूठी तारीफ करने से बजाय आपकी गलतियां को, आपकी कमियों से को बताए। अपने आप को जितना लड़ाई में हजारों जीत हासिल करके तुलना में एक बड़ी जीत है। यदि आप ये सोचते हैं कि कुछ नया और अलग करने के लिए आप बहुत छोटे हैं तो मच्छर के साथ सोने खाएंगे। जब आप कुछ गंवा बैठते हैं तो उसके प्राप्त शिक्षा न गवाएं। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा के विजय प्राप्त कर लिया है। ध्यान एक सेना की तरह है जो बुराई को समाप्त करने का कार्य करता है। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। खुशी अपने आप में बनाई नहीं मिलती, यह अपने खुद के कार्यों से आती है। मानव दुनिया की किसी भी समस्या का हल करने को सबसे अच्छा तरीका तभी पक्षों में आपस में बैठकर बात करना है। दूसरों के व्यवहार के कारण अपनी आंतरिक शांति को नष्ट न करते थे। क्रोध और घृणा कमजोरी की संकेत है, जबकि करुणा शक्ति का एक निश्चित संकेत है। हमारे जीवन का उद्देश्य प्रसन्न रहना है। क्या हमें दलाई लामा बनने की प्रक्रिया बुद्धिज्म में है? दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके व्यक्तित्व से सिर्फ उनके आसपास के दोस्तों, आओ हमारे दोस्तों के साथ में भी हम कुछ विचार शेयर करते हैं। उन विचारों के साथ में दलाई लामा के विचार भी हम शेयर करने जा रहे हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके व्यक्तित्व से आसपास के लोग नहीं, दुनिया भर के लोग प्रभावित होते हैं। उन्हीं में से है दलाई लामा। आज उन्हें दुनिया के अधिकांश लोग जानते हैं। वो दुनिया के भ्रमण करते हैं और लोगों को शांति का संदेश देते हैं। दलाई लामा को एक धर्म गुरु के रूप में कई लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत कम लोग जानते हैं। जिस उपाधि पर जो विराजमान है वो लामा, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? कौन होते हैं लामा? उनका क्या कार्य होता है? इनका चयन कैसा जाता है? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं लामा के बारे में, इतिहास और वर्तमान दलाई लामा के बारे में। पुनर्जन्म से मिलते हैं दलाई लामा। वर्तमान दलाई लामा के बारे में जानने के पहले ये जानना जरूरी है, आखिर ये लामा कौन क्या होते हैं। लामा असल में बौद्ध मॉन्क होते हैं। ये कड़े ध्यान और बहुत परिश्रम के साथ जीवन के परम सत्य को जान पाते हैं। कई सालों की मेहनत से एक लामा के बराबर होने के लिए ज्ञान पाने के बाद एक लाना का काम कर्तव्य होता है, वो उस ज्ञान को लोगों में बांटे। ये लोग धरती पर रहते हुए हर इंसान को जीवन का सही मार्ग बताते हैं। इनके एक ही इच्छा होती है, इंसान शांति प्रेम से एक दूसरे के साथ रहे। जब एक मन उनका शांत हो जाता है तो अपने आप में सभी परेशानियां चली जाएगी। लामा ध्यान लगाने के लिए एक अलिप्त तरीका अपनाते हैं जिसे मंडलास कहा जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए ये खुद को ध्यान में इतना लीन कर पाते हैं। इन लामा में से दलाई लामा सबसे उच्च होते हैं। इस बेहद रोचक मान्यता है कि उनके विपरीत
एक दलाई लामा मरता है तो एक नए रूप में दोबारा फिर धरती में धर्म जन्म लेता है। धर्म अधिकारी की उस बच्चे की खोज करते हैं और उससे ही अगला दलाई लामा नियुक्त करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे दलाई लामा किस पर के खोजा जाता है? चलो इस प्रकार ही जानते हैं। इतना जान चुके हैं कि दलाई लामा को कुछ चिंता नहीं, उनके खोजा जाता है। तिब्बती मान्यता के अनुसार उन दलाई लामा एक ही रहते हैं, हालांकि केवल समय के साथ उनका रूप बदलता रहता है। दलाई लामा का चयन पुनर्जन्म की मान्यता पर आधारित है, इसलिए लामा की मृत्यु के बाद नए लामा की खोज गिल गुफा में परंपराओं के अनुसार उच्च लामा प्रतिबद्ध संकट का होता है। हसाई इस सरकार को खोज में कई वर्ष लग जाए। तिब्बत के वर्तमान 14वीं दलाई लामा किंग जोम जॉर्ज को 4 वर्षों का समय लगा था। इस खोज की शुरुआत उच्च लामा को देखने वाले और दिखने वाले और सपनों से होते हैं। इसके बाद ही आगे की खोज ही आरंभ की जाती है। एक और प्रथा के अनुसार पिछले दलाई लामा को मरने के बाद उनको जलाया जाता है तो उनकी चिता से उठने वाली धुएं पर ध्यान दिया जाता है। उनके मुताबिक ये धुआं लामा का पुनर्जन्म का संकेत देता है। अपने इस खोज प्रक्रिया के दरमियान कुछ लामा कितने तिब्बत की लाश सो के जाकर ध्यान लगाते हैं। वहाँ पर ध्यान लगाते हुए वो अगले संकेत का इंतजार करते हैं और कहते हैं इससे आगे की किस दिशा में बढ़ना है ये पता चलता है। नदी में इस प्रकार के ध्यान की पीछे तिब्बती लोगों की एक धारणा है। उससे मुताबिक इस पवित्र नदी की पवित्र आत्मा ने प्रथम दलाई लामा को वचन दिया था कि उनके वंशज को ढूंढने में ये सदैव उनकी सहायता करेगा। इसलिए उस बार दलाई लामा को खोजने के लिए यहाँ पर आया जाता है। माना जाता है यहाँ पर आने के बाद भी खोज पूरी हो पाती है। मिले संकेतों के आधार पर उन बच्चे को खोजा जाता है जिसमें दलाई लामा बनने की संभावना होती है और उनके पूर्व संकेत के आधार पर जब उस बच्चे को खोज लिया जाता है तो उसकी कई परीक्षाएं ली जाती हैं। यही प्रमाणित करती होती है कि असली लामा वो वंशज है या नहीं। उससे विशेष कार्य करवाए जाते हैं और उनके द्वारा देखा जाता है वो सही चयन है या नहीं भी। उनके अलावा उनकी खास चीज़ें पहचानी जाती हैं। ये सब चीज़ें पिछले दलाई लामा से संबंधित होती हैं। एक बार ये सब कार्य हो जाते हैं तो उच्च लामा धार्मिक आकलन पर बच्चों को आंकते हैं। सभी प्रमाण सिद्ध होने के बाद उसके बारे में सरकार को बताया जाता है। इसके बाद लोगों को बच्चे से परिचित किया जाता है ताकि बच्चे को बौद्ध धर्म से जुड़ी जानकारी दी जाती है ताकि वो आगे चलकर धर्म का नेतृत्व कर सके। वर्तमान दलाई लामा पे ये बात सीख जाए तो सबसे उनके बारे में जान लेना चाहिए। उनका नाम लामो दंडो है। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई को तक्षशिर में हुआ, जो में वर्तमान उत्तरी तिब्बत का उत्तरी हिस्सा है। लामो दोंडोबो 2 वर्ष के थे। 13वें दलाई लामा तभी कलशो लामो को पुनः अवतार के रूप में चुना गया था। इसके बाद लामो दोंडो को नया नाम तेंजिन ग्याल्सो दिया गया। तिब्बत समाज में दलाई लामा को उनमें चिरंजीवी तिब्बत का संरक्षण माना जाता है। तेंजिन ग्याल्सो ने मठ में 6 वर्ष के आयु से शुरू की। उनकी नालंदा परंपरा पर आधारित थी। उनको तर्कशास्त्र, ललित कला, व्याकरण, औषधि का ज्ञान लेना पड़ा। उन्हें बौद्ध दर्शन का ज्ञान ही करना पड़ा। पोज भागों में विस्तारित था। दलाई लामा को ज्ञान की पूर्वता, मध्यम मार्ग का दर्शन, मध्यवासीन अनुशासन सिद्धांत, आध्यात्मिकता और आखिर में तर्क, महामारी का विज्ञान का ज्ञान लेना पड़ा। इन तर्क के साथ में कविता, चरित्र, ज्योतिष रचना, समानार्थी शब्दों का दी गई। वो जब 11 साल के हुए तो ये ऑस्ट्रेलियन पर्वतारोही हेनरिच हेलन मिले। उन्होंने तेंजिन को बाहर दुनिया से जुड़े बहुत सारी जानकारी दी। 1950 में तेंजिन 15 साल के हुए तो सभी राजनीतिक अधिकारी भी दे दिए गए। नोबेल पुरस्कार सम्मानित हो चुके दलाई लामा की शुरुआत में तिब्बत और चीन के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे।
दोनों देशों के बीच मतभेद होते रहे। ऐसे में रिपब्लिक चाइना ने दलाई लामा को तेंजिन पर योजना बनाई, तो दलाई लामा एक विश्वास पात्र से उनको जानकारी दी। चलते ही लामा ने अपने अनुयायी भारत में आए हैं, धर्मशाला में आकर बैठ गए। वहाँ उन्होंने भारत से एक अलग की खुद का सरकार और नियम बनाए। दलाई लामा ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरे भ्रमण किया और चीना जापान के आपस को सुधारों को कि अमेरिका के सही हिस्सों में जाकर शांति का संदेश दिया। उनके कार्य को देखते हुए साल 1989 में उन्हें विश्व में सबसे पीस प्राइज नोबेल पुरस्कार को नवाया गया। अब अभी दलाई लामा अपने जीवन में उद्देश्य में विश्व के अलग अलग कोनों में शांति का संदेश देते हैं। देखा आपने, एक दलाई लामा बनना इतना आसान नहीं है। ये बात और अलग है कि पुरुष दलाई लामा के संकेत अलग अलग दलाई लामा कौन बनेगा। दलाई लामा कोई भी बने, उसका उद्देश्य एक ही होता है, विश्व शांति। आज भी दलाई लामा विश्व शांति के लिए इसी उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। या दोस्तों, ये बातें हिंदी से हमने प्राप्त किया है। तो दलाई लामा का चयन, इन बातों को भी हम ध्यान देते हैं। तो दलाई लामा बनने की प्रक्रिया क्या है, ये आज हम जान गए। लामा की बड़ी घोषणा, भारत से होगा उनका अगला उत्तराधिकारी। नेक्स्ट, दलाई लामा टू बी बॉर्न। नेक्स्ट दलाई लामा टू बी बॉर्न फ्रॉम इंडिया। द वेरी गुड थिंग्स। लामा ने ये बड़ी घोषणा भारत में की। और दोस्तों, आइए इन विचार को भी हम देखेंगे और दलाई लामा ने हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। कई दशकों तक इंडिया और चाइना के बीच एक नई डिस्प्यूट की फाउंडेशन बन सकता है। हम बात करेंगे दलाई लामा सक्सेसर के इशू के बारे में। अगला दलाई लामा कहाँ पर पैदा होंगे, चाइना में, इंडिया में, इसके चाइनीज गवर्नमेंट का क्या ट्रांसफ़र है, ये जानने को ये अपन देख रहे हैं। तो दोस्तों, दलाई लामा ने खुद दलाई लामा मार्च 29 में दलाई लामा ने एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं। चाइना में खड़ी हो सकती हैं। दलाई लामा इस सेंट्रल फिगर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तिबेटियन बुद्धिज्म की। इन्होंने ये कहा कि इनका जो सक्सेसर होगा, जो इस वक्त 14वें दलाई लामा है, जब इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, ही नो मोर, तो अगला दलाई लामा जो है, जो इंडिया का भी हो सकता है। एक ऐसा देश जहाँ पर पिछले 60 साल से रह रहे हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी दलाई लामा 83 के हुए हैं, 6 जुलाई 1935। दलाई लामा, इनका नाम एक टाइटल है। उनका नाम, असली नाम है तेंजिन गैचो। तेंजिन गैचो इज 14 दलाई लामा। तिबेटियन बुद्धिज्म में दलाई लामा का जो टाइटल है, ये पासवान होते रहता है। दलाई लामा तेंजिन ग्लैस्टो ये अपना पूरा जीवन जीते हैं। उसके बाद जब इनके लाइफ ख़त्म होती है, तो उनके बाद नया दलाई लामा ढूंढा जाता है। उसका ही पूरा प्रोसेस है। नाउ सेंस ये 14वें दलाई लामा इसके पहले आ चुके हैं। अब डिस्प्यूट ये है कि जो 15वें दलाई लामा होंगे, उनका जन्म कहाँ पर होगा। उनका तिब्बतियन चलती हुई आई है, उनके तिब्बत में ही होता है, जो चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर में है। अगला ही दलाई लामा होगा, वो चाइनीज गवर्नमेंट ही इनडायरेक्टली चूज कर लेगी थ्रू वेरियस मीन्स, लेकिन वो दलाई लामा तिब्बत की आज़ादी की बात नहीं कर पाएगा। ही विल बी बेसिकली पपेट
ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट। इस चीज़ को 14वें दलाई लामा हैं तेंजिन, इनको स्टेटमेंट दी है कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगला ही दलाई लामा 15 दलाई लामा इंडिया में पैदा हो सकते हैं, जो एक फ्री कंट्री ने जो तिब्बत की आज़ादी है वो बातचीत फ्रीडम के साथ कर पाए। ये जो स्टेटमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 14वीं दलाई लामा की 83 है और ह्यूमन बॉडी उसकी लिमिट होती है कि वो 100 साल तक के दी है कि ह्यूमन बॉडी की लिमिट होती है। ये पॉसिबिलिटी कि कल का ना हो, तो इसके इवेंट के बाद में उसकी तैयारी करने के लिए दलाई लामा ने लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है। इसको और इन डेप्थ स्टडी करते हैं दलाई लामा क्या है, ये किस तरह से चूज की जाते हैं। वेरियस चाइना में वेरियस तिब्बतन की कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अगर हम इतिहास में देखें तो दलाई लामा इम्पोर्टेंस जियो पॉलिटिकल सम्मेलन में बढ़ गई थी। 1950 इन्वेजन बाय चाइना, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, चाइना ने उसको 1950 में इन्वेस्ट किया आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। उस वक्त दलाई लामा तिब्बत में थे और बुद्धिज्म तिब्बतन बुद्धिज्म का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। उसने चाइनी आर्मी को बाहर से फेंका जाए, अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। चाइना बहुत एग्रेसिव था, चाइना ने जो बहुत ब्रुटालिटीज करी और कई लोगों को मारा, जो रिवोल्ट होना था वो फेल हो गया। मजबूरी में दलाई लामा और उनके लाखों फॉलोअर इंडिया आ गए। इंडिया ने उनको ओपन आर्म्स स्वीकार किया और धर्मशाला में दलाई लामा रहते हैं, उनके पास वेरियस फॉलोअर हैं, वो भी रहते हैं। दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइन। दलाई लामा ये पूरे गवर्नमेंट चलाते हैं और ये गवर्नमेंट एक्साइज है। यही कहते हैं कि तिब्बत को आज़ादी मिलना चाहिए, आज़ादी नहीं तो ऑटोनॉमी का इम्प्रूव करना चाहिए। तिब्बत में जो कल्चर हटाया जाना चाहिए उसके खिलाफ ये वर्क करना चाहिए। ऐसे कोशिश करते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो कोशिश है ये कम हो। ऐसी बातें चाइना तो इस बातों को पसंद नहीं करता। चाइना दलाई लामा को एज ए सेपरेटिस्ट, चाइना कंसिडर दलाई लामा द रिक्रिमेंटेशन ऑफ द समथिंग इज वेरी important. They have more concern about the next Dalai Lama than me, said the Dalai Lama. 14वें दलाई लामा में पूरे दुनिया भर में वो घूमे हैं और इस इश्यू को उठाया है कि तिब्बत को इंडिपेंडेंट मिलनी चाहिए और चाइना एट्रॉसिटी कमिट कर रहा है। चाइनी गवर्नमेंट कई बार आलोचना झेलनी पड़ी और बड़ी लंबा समय चाइना ने क्रिटिसिज्म के अंदर बताया कि दलाई लामा के जो वर्ल्ड के लीडर्स को उनको सपोर्ट करते थे और चाइना को लंबे समय तक इनको कंट्रोल करना पड़ा। आज के टाइम में चाइना के लिए कि चाइना कंसिडर दलाई लामा, इनकी डेथ हो जाए उसके बाद जो अगले दलाई लामा रहेंगे, अगले दलाई लामा होंगे वो तिब्बत में पैदा हो अंडर द चाइनीज गवर्नमेंट में, चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, वहाँ पर जो भी मांग चूज करेंगे अगले दलाई लामा इन्फ्लुएंस होंगे और एक ऐसे इंडिविजुअल को ऐसे बना सकते हैं जो तिब्बत को इंडिपेंडेंट की बात ना करे और टोटली प्रो चाइना हो। ये चाइनीज गवर्नमेंट चाहेगी, मगर ये करना इतना आसान नहीं है कि दलाई लामा को चूज करने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है। वो प्रोसेस जो है मैं इसके पहले आपको बताया। तो हाउ टू तो दोस्तों, बुद्ध गुरु दलाई लामा के अनमोल विचार के साथ में दलाई लामा एक ऐसे विचार जो किसी की भी व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ। बुद्धपन का नाम तेंजिन। 17 नवंबर 1950 को 14वें दलाई लामा बने। मानवीय मूल्यों और आधुनिक विद्या के समर्थ है। मानवता अध्याय के लिए उनकी काम करके 1989 में नोबेल पारितोषिक मिलता चुका है। समस्या सभी दुनिया के हिस्सा है। जीवन के धापाधापी में छोटी सी समस्या के आगे हिम्मत हार जाते हैं। जब इंसानी शक्ति समस्या के आगे घुटने टेक जाती है तब आध्यात्मिक शक्ति उसको साथ देता है जो उस समस्या को
आगे बढ़ाए जा सके। हर धर्म का एक ही उद्देश्य होता है, मानव जीवन को सही राह दिखाना। जब ऐसी समस्याओं से अपना सामना हो तो भूतपूर्व धर्मात्मा को अपन धराए और जीवन में उतारे। जो परेशानी आपको बाहर जैसी लग रही है उसके ज़्यादा तकलीफ ना हो। दलाई लामा में ऐसे सूत्र कई दिए जो आपके भागदौड़ में सफलता के लिए रामबाण है। आपको ऐसे सूत्र ही बताते हैं जो किसी परिस्थिति में आपके काम में आएंगे। मुश्किलें खड़े करने वाले लोगों पर गुस्सा मत करिए, समस्या आपकी सामना करेंगे। तो दोस्तों, हर कष्ट का कारण अत्यंत से खुशी पाने के लिए, अपनी लालसा के लिए इसको दूसरों को हम ये करते हैं। प्रशंसा कई बाहर से नहीं आती, वह आपके अपने कर्मों से ही पैदा होती है। करुणा का संबंध धार्मिक विश्वास से नहीं, यह मानवीय है और हमारी शांति मानविक शांतता से जरूरी है। करुणा के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। समस्याओं को अपनी ताकत बनाएं, वे कितनी भी गंभीर और कष्टदायी हो क्यों ना हो। बेहतर की उम्मीद बनाए रखे, आशा करना छोड़ दे, ये तो सबसे बड़ी गलती है। रिश्ते जरूरत से आधारित नहीं होते हैं। सर्वश्रेष्ठ रिश्ते वही होते हैं जिनमें दोनों पक्षों के बीच प्यार की जरूरत से ज़्यादा होता है। सबसे मुश्किल समय के दौरान के ये अपने के लिए होता है कि दूसरों के लिए सबसे बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत अच्छे विचारों के साथ में दलाई लामा के विचार हम जोड़ते हैं तो जीवन में संतुष्टि और खुशी हासिल करने से कई रास्ते हो सकते हैं। कोई आपके रास्ते पर नहीं चल रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि वह लक्ष्य से भटक रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे विचारों के साथ में दलाई लामा जी की हम बातों को याद करना चाहते हैं। दलाई लामा द ग्रेट नोबल पर्सन, द फेमस इन द वर्ल्ड। आज उनके बारे में जो विचार हम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, इन विचारों की ताकत के साथ में जोड़ना चाहते हैं। यदि खुद से प्यार नहीं करते तो आप दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकते। अपने प्रति करुणा ना हो तो दूसरों के लिए भी करुणा का भाव नहीं दिया जा सकता। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों की सेवा करना है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों की सेवा करना है और ये सेवा दोस्तों, चलो इसको और स्वीकार करते हैं। दुनिया का जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों की सेवा करना। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते, कम से कम उनके लिए मुश्किलें मत खड़ी कर कीजिए। तो दलाई लामा की जी के विचार पर हम आज की सुबह आपके साथ है।